फिर राधा के घर चला गया। जब राधा ने अजय को देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसे यही चिंता थी कि अजय यहाँ कोई तमाशा न करे। उसने अजय से कहा, अजय, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज कोई तमाशा मत करना। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वापस चले जाओ प्लीज। राधा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अजय हूँ? माँ ने मुझे बता दिया था कि तुम आओगे, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम ही अजय हो जिससे मेरे भाई मोहन ने सोना लिया था। अच्छा राधा, अगर तुम्हें सब पता है तो मुझे मेरा सोना वापस दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं अजय, मैं तुम्हें सोना वापस नहीं कर सकती। अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है और वो सोना मेरे पास नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे भाई से वापस ले लो सोना, वो तुम्हें थोड़े समय में वापस कर देगा। राधा, मैं अपना सोना अभी लेकर जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे भाई की, उस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। राधा और अजय बात कर ही रहे थे वहाँ। वहीं पर राजू भी आ गया और आकर राधा से पूछने लगा, राधा, ये कौन है जो सुबह सुबह हमारे घर आ गया और तुमसे बातें कर रहा है? राजू, ये मेरी खाला का बेटा है। ये शादी पर नहीं आ सका था, इसीलिए यहाँ पर आ गया है हमसे मिलने के लिए। ठीक है राधा, तुम बातें करो, मुझे जरा बाहर काम है, मैं वो करके आता हूँ घर। राजू घर से बाहर चला गया और फिर राधा और अजय के दरमियान बहुत बहस हुई, लेकिन राधा ने सोना वापस करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ राधा का पति राजू को अजय पर थोड़ा शक होने लगा कि कोई ना कोई मसला है जो ये शादी के दूसरे दिन ही आ गया है। और जब अजय को सोना वापस देने के लिए राधा ने मना कर दिया तो अजय राजू के पास चला गया। उस वक्त राजू दरिया के पास खड़ा था, अपनी मछलियों को खाना डाल रहा था। तभी अजय वहां पहुंच गया और अजय ने राजू से कहा, राजू, तुम्हारी पत्नी के पास जो 25 तोला सोना था वो मेरा है। मुझसे इन्होंने धोखे से लिया है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। कृपया तुम मुझे मेरा सोना वापस कर दो। जब तुम शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे घर आ गए थे और राधा से बात कर रहे थे तो मुझे उसी वक्त तुम पर शक हो गया था कि कोई ना कोई मसला है जो तुम आए हो। लेकिन अजय, मैं तुम्हें सोना वापस नहीं करूंगा। हमने राधा की माँ और भाई से 25 तोला इसलिए मांगा था कि वो 25 तोला सोना लेकर मैं अपनी दोनों बहनों की शादी करूंगा, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि सोना वापस कर दूं। ये तो नहीं हो सकता अजय। राजू की बात सुनकर अजय गुस्से से बोला, राजू, मुझे तो लगता था कि तुम अच्छे इंसान हो और मेहनत करके अपना घर चलाते हो। मैं यही सोचकर आया था कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा तो तुम मुझे मेरा सोना वापस कर दोगे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े बेशर्म किस्म के इंसान निकले जो अपनी बीवी के पैसों से अपनी बहनों की शादी करवाने का सोच रहा है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरा सोना है, मैं वो वापस लेकर ही जाऊंगा। राजू अजय की बातें सुन रहा था, जिससे राजू को उस पर बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अजय को दे मारा, जिससे अजय बहुत घायल हो गया। फिर राजू वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब राजू अपने घर पहुंचा तो राधा ने उसके चाकू पर खून देखा, जिससे उसे समझ आ गया कि राजू ने अजय को जान से मार दिया है। फिर राधा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी कि हमारी वजह से उस बेचारे की जान गई है। फिर राधा ने अपनी माँ को कॉल की और कहा, माँ, जैसे आपने बताया था कि अजय यहाँ पर आएगा, अजय हमारे घर आज सुबह आया था और मुझसे सोना वापस मांग रहा था। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो राजू के पास चला गया सोना वापस लेने के लिए। मुझे नहीं पता उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन राजू ने अजय को जान से मार दिया। माँ, हमारी वजह से उस बेचारे की जान चली गई। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा जो हमने उसके साथ धोखा किया है। राधा की बात सुनने के बाद उसकी माँ भी बहुत परेशान हो गई और दूसरी तरफ राधा को ये बात बहुत तंग कर रही थी कि उसकी वजह से किसी की जान गई है। फिर चोरी चोरी उसने वो 25 तोला सोना जो उसी के पति राजू ने छुपाकर रखा था उठा लिया और सोचने लगी कि अब अजय के घर वालों को सोना वापस कर देगी। राधा ने वो सोना उठाया और घर से बाहर निकल गई अपनी माँ के घर जाने के लिए। लेकिन राजू के एक दोस्त ने राधा को देख लिया और जल्दी से जाकर राजू को बता दिया
कि राधा कहीं जा रही है। राजू झट से भागा और राधा को पकड़कर गुस्से में वापस घर ले आया और उसे खूब मारा कि वो सोना क्यों लेकर जा रही थी। फिर अगले दिन मोहन राजू के घर आया और उससे कहने लगा, राजू, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए माँ ने राधा से कहा है कि तुम राधा को मेरे साथ भेज दो। फिर 4-5 दिन बाद मैं खुद राधा को वापस छोड़ दूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ अपनी बहन को। मोहन फिर अपनी बहन राधा को लेकर चला गया। जब मोहन और राधा अपने घर पहुंचे तो मोहन की माँ ने उससे कहा, मोहन, मैंने तुझे कितनी दफा कहा था कि तू गांव के सरपंच का पीछा छोड़कर कोई काम कर ले। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज हमारी वजह से अजयश की जान न जाती। माँ, मुझे भी अजयश की मौत का दुख है, लेकिन इसमें सरपंच कहाँ से आ गया? माँ, तुझे भी बस बहाना चाहिए सरपंच के खिलाफ बोलने का। अच्छा मोहन, अगर तुझे सरपंच इतना ही अच्छा लगता है तो जा उसी से मदद मांग। अगर उसने तुझे मतलब के बिना साथ रखा है तो वो तेरी जरूर मदद करेगा, वरना वो तेरी मदद नहीं करेगा, तुझे वहां से भगा देगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ सरपंच के पास। फिर मोहन सरपंच की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो हवेली के बाहर उसका दोस्त सूरज खड़ा था। सूरज ने मोहन से कहा, मोहन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू अब यहाँ मत आना। सरपंच ने तुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया है। जो तूने मंदिर के सामने बीजों को मारा था, उससे सरपंच ने तुझे तो बचा लिया, लेकिन इससे सरपंच की बहुत बेइज्जती हुई, जिससे उसने तुझे बाहर निकाल दिया। सूरज तो ये क्या कह रहा है? तुझे तो पता है कि मेरा सरपंच और पार्टी के अलावा और कोई नहीं है। मैंने और कोई काम नहीं किया, बस सरपंच का ही साथ दिया। मोहन, हम क्या कर सकते हैं? हमें जैसा सरपंच ने कहा मैं वही कर रहा हूँ। सूरज की बात सुनकर मोहन बहुत परेशान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि उसके पिता ने जो मरने से पहले कहा था, अगर वो मान लेता तो आज वो भी कोई ना कोई काम कर रहा होता और उसका घर अच्छे से चल रहा होता। फिर वो घर की तरफ चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। मोहन, कोई बात नहीं, अगर सरपंच ने साथ नहीं दिया, मुझे तो पहले से पता था कि वह हमारी मदद नहीं करेगा, पर मैंने तेरी आंखें खोलने के लिए तुझे उसके पास भेजा था। अब तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात, मैं और राधा तेरा ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज हमें अजयश के घर जाना है, उसके घर वालों से मिलने के लिए। फिर वो सब अजयश के घर वालों से मिलने के लिए कुछ ही समय में अजयश के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। फिर उन्हें वहां एक आदमी मिला, जिससे उन्होंने पूछा, भाई, ये अजयश के घर वाले कहाँ हैं? हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। अजयश के घर वाले इस समय जमींदार के घर काम कर रहे होंगे, तुम वहां पर चले जाओ, वो वहीं पर हैं। फिर वो सब जमींदार के घर चले गए। अजयश की बहन और अजयश की माँ वहां पर ही काम कर रही थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो बहुत परेशान हो गए कि अजयश तो उनसे भी ज्यादा गरीब है। उसकी माँ और बहन किसी के घर काम करती हैं। फिर उनमें हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अजयश के घर वालों से मिले। वो उदास चेहरे से वापस आ गए और उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि उनकी वजह से अजयश की जान गई। फिर वो सब घर आ गए। फिर 4-5 दिन बाद मोहन राधा को लेकर उसके ससुराल चला गया और मोहन राधा को छोड़कर वापस आ गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन राजू को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई और वो बोला, राजू, तुझे क्या लगा मैं मर गया हूँ? मैं जब मरूंगा तो तुझे अपने साथ लेकर ही मरूंगा। अब तू उस जगह पर आ जा, मैं भी वही हूँ जहां तू अपनी मछलियों को दाना डाल रहा था, और मेरा सोना भी साथ ले आना, वरना मैं तेरी सारी मछलियों को जहर डालकर मार दूंगा। जब राधा को पता चला कि अजयश की जान बच गई है तो वो बहुत खुश हुई। और दूसरी तरफ राधा का पति राजू बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि मैंने तो इसे मार दिया था, ये कैसे बच गया। असल बात तो ये थी कि जब राजू ने उसे चाकू मारा था तब वो उसी वक्त चला गया था, लेकिन अजयश ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान बचा ली। फिर राजू वो 25 तोला सोना लेकर अजयश के पास चला गया और उससे कहा, अजयश, मैं तेरा 25 तोला सोना ले आया हूँ। अब तू मेरी मछलियों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, और जो मैंने तुझे चाकू मारा था उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ।
अजयश ने अपना 25 तोला सोना वापस ले लिया और अपने घर की तरफ वापस चला गया। फिर उसने वो सोना जिस दुकानदार से उधार लिया था उसे वापस कर दिया। इस तरह अजयश ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सोना वापस ले लिया और फिर से अपनी जिंदगी पहले की तरह हंसी खुशी जीने लगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।